नमस्कार साथ संगत जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की शिक्षा में। साथ संगत जी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु कैसे हुई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक प्रकाशमान व्यक्ति गुरु गोबिंद सिंह जी 1666 1708 10वें और अंतिम मानव सिख गुरु, सिख इतिहास और विश्व आध्यात्मिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत के बिहार के पटना में गोविंद राय के रूप में जन्मे गुरु गोबिंद सिंह जी एक बहुमुखी नेता थे। एक आध्यात्मिक शिक्षक, एक योद्धा, एक कवि और एक दार्शनिक। उनका जीवन न्याय, समानता और सिख धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए समर्पित था, जिसे उन्होंने एक अलग, संप्रभु समुदाय में बदल दिया। अपने दृष्टिकोण और कार्यों के माध्यम से गुरु गोबिंद सिंह जी ने न केवल सिख धर्म को पुनर्जीवित किया, बल्कि भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी आकार दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को गुरु तेग बहादुर जी, 9वें सिख गुरु और माता गुजरी जी के यहाँ हुआ था। उनका प्रारंभिक बचपन पटना में बीता, जहां उन्होंने आध्यात्मिक अध्ययन, मार्शल प्रशिक्षण और बौद्धिक गतिविधियों को शामिल करते हुए शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने छोटी उम्र से ही असाधारण बुद्धिमत्ता, साहस और करुणा का परिचय दिया। 9 वर्ष की छोटी उम्र में गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक निर्णायक क्षण देखा जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी, मुगल सम्राट औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के खिलाफ कश्मीरी पंडितों और अन्य उत्पीड़ित समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 1675 में शहीद हो गए। इस महान बलिदान ने गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन को गहराई से प्रभावित किया, जिससे उन्हें न्याय का समर्थन करने और अत्याचार का विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी को 9 वर्ष की आयु में औपचारिक रूप से 10वें सिख गुरु के रूप में अभिषेक किया गया। अपनी युवावस्था के बावजूद उन्होंने जल्दी ही उल्लेखनीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उन्होंने सिख समुदाय को आध्यात्मिक और सैन्य दोनों रूप से सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, ये पहचानते हुए कि 17वीं सदी के भारत के दमनकारी वातावरण में जीवित रहने के लिए शक्ति और आत्मनिर्भरता आवश्यक थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे तब आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता था, की शिक्षाओं पर जोर दिया और एक आध्यात्मिक रूप से जागृत लेकिन निडर समुदाय बनाने की कोशिश की जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सके। खालसा की स्थापना 1699। गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे क्रांतिकारी योगदानों में से एक 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना थी। बैसाखी के रूप में मनाई जाने वाली इस घटना ने सिख इतिहास में एक परिवर्तनकारी क्षण को चिन्हित किया। आनंदपुर साहिब में एक सभा में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को बुलाया और पूछा कि उनमें से कौन अपने विश्वास और सिद्धांतों के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार है। 5 बहादुर पुरुषों ने एक एक करके स्वेच्छा से आगे आए, जिन्हें बाद में उन्होंने पांच प्यारे के रूप में प्रकट किया। पंच प्यारे को अमृत संचार नामक एक बपतिस्मा समारोह के माध्यम से खालसा में शामिल किया गया था, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक पवित्र अमृत तैयार किया और पिलाया। ये समारोह जाति, पंथ और लिंग से परे समानता की घोषणा थी। खालसा के निर्माण के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने प्रत्येक सिख को पुरुषों के लिए सिंह, शेर और महिलाओं के लिए कौर, राजकुमारी उपनाम दिया, जिससे जाति के भेद समाप्त हो गए और सम्मान और समानता की भावना को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ निरंतर संघर्षों से चिन्हित था। मुगल साम्राज्य और अन्य शत्रुतापूर्ण ताकतों के खिलाफ कई लड़ाइयों में उनके नेतृत्व का परीक्षण किया गया था। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद गुरु गोबिंद सिंह जी ने अद्वितीय साहस और लचीलेपन का उदाहरण पेश किया। आनंदपुर साहिब की लड़ाई 1704 मुगल और पहाड़ी राजाओं ने गुरु गोबिंद सिंह जी और बढ़ते सिख समुदाय को अपने अधीन करने के प्रयास में आनंदपुर साहिब पर बार बार घेराबंदी की। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद गुरु और उनके अनुयायियों ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। चमकौर की लड़ाई 1704 सिख इतिहास की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुट्ठी भर सिखों के साथ हजारों मुगल सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में गुरु के 2 बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह शहीद हो गए। छोटे साहिबजादों का बलिदान। गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे बेटों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को मुगलों ने अपने धर्म को त्यागने से इनकार करने पर क्रूरतापूर्वक मार डाला। उनका बलिदान साहस और धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता का एक गहरा प्रतीक है। अपने परिवार को खोने और अपार व्यक्तिगत पीड़ा सहने के बावजूद गुरु गोबिंद सिंह जी अपने मिशन में अडिग रहे।
गुरु गोबिंद सिंह जी एक असाधारण विद्वान और कवि थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित करने और शिक्षित करने के लिए साहित्य का उपयोग करते हुए ब्रज, फारसी और पंजाबी में कई रचनाएं की। उनके लेखन में वीरता, आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति समर्पण के विषय शामिल हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी 1666-1708 सिख धर्म के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे, जिनका जीवन और मृत्यु न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता के लिए उनके अनवरत संघर्ष का प्रतीक है। उनके नेतृत्व और बलिदान ने सिख समुदाय को साहस, धर्मनिष्ठा और स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत कर दिया। उनकी मृत्यु न केवल उनके जीवन का अंत थी, बल्कि यह एक ऐसी घटना थी जिसने सिख धर्म के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़, महाराष्ट्र में हुई। ये घटना राजनीतिक साजिश, व्यक्तिगत बलिदान और उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक दृष्टिकोण का परिणाम थी। उनकी मृत्यु का कारण एक साजिश थी, जिसमें उन्हें चाकू से घायल किया गया। ये कहानी केवल उनकी मृत्यु तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके प्रभाव का भी विस्तृत वर्णन शामिल है। 1. मुगलों के साथ संघर्ष और औरंगजेब की मृत्यु। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन मुगलों के अत्याचारों और धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ संघर्ष में बीता। उनके पिता, गुरु तेग बहादुर जी, को औरंगजेब के आदेश पर कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपने धर्म की खातिर शहीद होना पड़ा। ये घटना गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन में निर्णायक मोड़ थी। उन्होंने न्याय और स्वतंत्रता के लिए सिख समुदाय को सैन्य रूप से संगठित किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह आई ने गुरु गोबिंद सिंह जी से मित्रता करने का प्रयास किया। गुरु जी ने इसे अवसर मानते हुए सिखों और मुगलों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया। 2. नांदेड़ में गुरुद्वारा तख्त सचखंड हजूर साहिब। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़ पहुंचे। यहाँ वे सिख समुदाय को सुदृढ़ करने और अपनी शिक्षाओं को फैलाने में लगे रहे। ये स्थान आज गुरुद्वारा तख्त सचखंड हजूर साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु जी ने अपनी उपस्थिति के दौरान सिख धर्म की भविष्य की दिशा तय की। उन्होंने सिखों को यह आदेश दिया कि उनके बाद कोई मानव गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिख धर्म का शाश्वत गुरु माना जाएगा। उन्होंने कहा, सब सिखना को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। 3. गुरु गोबिंद सिंह जी पर हमला। नांदेड़ में गुरु गोबिंद सिंह जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, जो मुगल दरबार और उनके सहयोगियों को असहज कर रही थी। उन्हें खत्म करने की साजिश रची गई। 5 अक्टूबर 1708 को एक अफगानी, जिसे वजीर खान सरहिंद का मुगल गवर्नर द्वारा भेजा गया था, ने गुरु गोबिंद सिंह जी पर हमला किया। जब गुरु जी अपनी कक्ष में आराम कर रहे थे, हमलावर ने चाकू से उन पर वार किया। हालांकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहादुरी से हमले का सामना किया और अपने बचाव में हमलावर को मार गिराया, लेकिन इस संघर्ष में उन्हें गंभीर चोटें आईं। 4. उपचार और अंतिम निर्णय। हमले के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी को तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई। उनके घावों की देखभाल की गई और वे कुछ दिनों तक ठीक होते दिखे। हालांकि जब उन्होंने अपने घाव के स्थान पर तीर चलाने का अभ्यास किया, तो घाव फिर से खुल गया और उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। अपने अंतिम क्षणों में गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख समुदाय को इकट्ठा किया और उन्हें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिख धर्म को अब गुरु ग्रंथ साहिब के मार्गदर्शन में चलाया जाएगा। हे खालसा, तुम गुरु के बिना नहीं हो। गुरु ग्रंथ साहिब ही तुम्हारा गुरु है। गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु का महत्व। 1. गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित करना। गुरु गोबिंद सिंह जी की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी मृत्यु से पहले गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का शाश्वत गुरु घोषित करना थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सिख समुदाय मानव नेतृत्व पर निर्भर न रहे और शाश्वत ज्ञान और ईश्वर की उपस्थिति को मार्गदर्शक माने। 2. खालसा पंथ की सुरक्षा और विस्तार। गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा पंथ ने उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए सिख धर्म को मजबूत किया। उनके बलिदान ने सिख समुदाय को और अधिक संगठित और आत्मनिर्भर बनाया। गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु एक अध्याय का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनकी शिक्षाओं और बलिदानों ने सिख धर्म को एक सशक्त और आत्मनिर्भर धर्म बना दिया। उनके जीवन और मृत्यु ने हमें कई मूल्यवान सबक दिए। धर्म की रक्षा। गुरु जी ने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष और बलिदान आवश्यक है। आध्यात्मिक नेतृत्व। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से यह सिखाया कि ईश्वर का ज्ञान और मार्गदर्शन ही सच्चा नेतृत्व है। समानता और न्याय। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन सामाजिक समानता और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। निडरता और साहस। उनके जीवन का हर पहलू साहस, निडरता और आत्मबलिदान का प्रतीक है।
गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु सिख धर्म और मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। उनकी हत्या एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी, लेकिन उनके सिद्धांत और शिक्षाएं उनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहीं। उन्होंने सिख समुदाय को आत्मनिर्भर और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाया, और उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन और उनकी मृत्यु ये साबित करते हैं कि महान नेता केवल अपनी उपस्थिति से नहीं, बल्कि अपने विचारों और कार्यों से अमर होते हैं। उनका जीवन मानवता के लिए एक प्रेरणा है और उनकी विरासत अनंत है। धन्यवाद साथ संगत जी, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।